हेलो दोस्तों। हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम टैलेंट एक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का डिस्कशन है क्लास 7 के ऊपर है। सो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे आपको टैलेंट एक्स एग्जाम में हेल्प मिल सके। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल वन इज ट्विस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल एंड अदर इज थ्री थ्री टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। कि दोनों एंगल क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल के क्या है, मल्टीपल में है। अगर मैं बोलूँ कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है, मैं बोलूँ स्मॉलेस्ट एंगल है अपने पास। अगर मैं स्मॉलेस्ट एंगल को एक्स मान लूँ, जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो अपना एक्स मान लूँ, तो बाकी की जो अनदर एंगल होंगे वो एक तो हो जाएगा इसका टू एक्स, और इसका एक हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। सो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। तो x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180। ये आ गया x 6x इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 180 अपॉन 6। यहाँ से कैंसिल आउट करूँगा तो 30। x की वैल्यू क्या मिल गई? 30। x की वैल्यू क्या मिली? 30। पूछा भी हमसे स्मॉलेस्ट एंगल ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है -20 मल्टीप्लाई -16 प्लस -27 मल्टीप्लाई -14। इनका मल्टीपल क्या होगा? इक्वेशन अब एजुकेशन अपने पास -27 मल्टीप्लाई -16 मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस का साइन है, प्लस अपने पास जो आंसर 27 मल्टीप्लाई -14। कितना है? -14। तो इनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को दिख रहा है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। माइनस इसमें क्या लूल, इन दोनों का मल्टीपल क्या मिलेगा? माइनस माइनस पॉजिटिव मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर मैं 27 कॉमन लेता हूँ दोनों में, तो मेरे को यहाँ क्या मिलेगा? 16 प्लस 14। क्या मिल जाएगा? 16 प्लस 14। तो 27 मल्टीप्लाई, मेरे को आंसर की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से? 30। कितनी मिलेगी? 30। अगर 30 को मैं मल्टीप्लाई करूँ मेरे से यहाँ से 21, कितना मिला? 810 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 810 मिल जाएगा। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पॉजिटिव मिलेगा हमको ये, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिफ्थ वाला। थर्ड क्वेश्चन है 58 कि जो एक हाउ मच प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 40 ml 400 ml ऑफ 15% सॉल्यूशन इन मेक ए स्ट्रेंथ 32%। अगर मैं आपको इसका 400 ml 15% ऑफ 400 ml, तो इसका कितना होगा? 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 400। डबल जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करूँ 60 ml। कितना आ जाएगा? 60 ml हो जाएगा। अगर मैं क्वांटिटी जो ऐड कर रहा हूँ एल्कोहल की, मैं सोच रहा हूँ कि उसको एक्स एल्कोहल मैंने क्या करा? ऐड करा। क्या करा? ऐड करा। क्या करा? एक्स एल्कोहल मैंने क्या करा? ऐड करा। जो इसका सोल्यू जिसका मेक स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ तो क्या हो जाएगी? 60 प्लस एक्स। क्या हो जाएगी? 60 प्लस एक्स। और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो कितना होगा? वॉल्यूम कितना था इसका? 4 ml। तो 400 प्लस एक्स। तो अपने पास जो वैल्यू मिल रही है वो क्या होगी? 60 प्लस एक्स अपॉन 400 प्लस एक्स इक्वल टू, अपने पास एक लास्ट है स्ट्रेंथ कितनी की वन है? 32%। तो 32% क्या ले सकता हूँ? 32 अपॉन 100। कितना? 32 अपॉन 100। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मेरे को यहाँ से मिलेगा आगे आगे मल्टीप्लाई कर क्यों, तो मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी यहाँ से 600 प्लस 100x इक्वल 32 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 12। कितना? 12 प्लस 32x। कितना? 32x। एक्स को एक्स तरफ कर दूँ तो 100x माइनस 32x इक्वल टू 12 800 माइनस 600। यहाँ से मेरे को वैल्यू मिलेगी 8
68x इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगी मेरे पास 0.00212, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 122 x 68 क्या मिल जाएगी 68, कितने मिल जाएगा 68। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो कितना आएगा 100, कितना आएगा 100, कितना आएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा अपने पास इसका आंसर 100 आ जाएगा। सो x की वैल्यू क्या मिलेगी 100। सो अपने पास जो ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आप इसी में देख लीजिए, इसी में क्या आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैन गो 10 मीटर ड्यू ईस्ट। अगर एक मैन है, एक मैन यहाँ से स्टार्ट होता है ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट मान लीजिए, ईस्ट की तरफ क्या वो जाता है 10 मीटर्स, कितना 10 मीटर्स। उसके बाद नॉर्थ में कितना जा रहा है वो 22 मीटर, ये नॉर्थ में चला गया 22 मीटर, इसको आप एन मान लीजिए, नॉर्थ में 22 मीटर चला गया। इसे लेंथ पूछी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड की लेंथ बतानी है। सो आप दिख रहा होगा यहाँ से स्ट्रेट लेंथ, ये क्या बन चुका है राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, क्या बन चुका है राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। सो राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है तो इसकी इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनिस निकाली, क्या निकाली हाइपोटेनिस। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनिस क्या होती है बेस क्या हुआ 10 का स्क्वायर मतलब 100, परपेंडिकुलर का मतलब 576, ये कितना हुआ 676 एच स्क्वायर। तो जो एच की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी √676, ये होता है 26 का रूट होता है, क्या होता है 26 का क्या होता है रूट होता है। तो सो अपने पास जो वैल्यू मिलेगी 26 मीटर क्या मिल जाएगा हमको आंसर मिल जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी ए इंटीजर सच दैट, एबीसी क्या एक इंटीजर है जो क्या है ए ग्रेटर देन क्या है एबीसी इंटीजर है और ए ग्रेटर देन क्या है बी है, क्या है ए ग्रेटर देन बी है। तो सो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपसे ए मल्टीप्लाई सी, अगर मैं ए को मल्टीप्लाई सी करूं तो उसकी जो वैल्यू मेरे को ग्रेटर देन मिलेगी बी मल्टीप्लाई सी से, सही बात है। अगर ए कैपिटल बड़ा है उसको सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो उनका जो मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट से सेम उसी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा इस ग्रेटर ही मिलेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बाकी अनदर ऑप्शन क्या हो गए राइट नहीं होंगे, रॉन्ग होंगे, क्योंकि ए मल्टीप्लाई सी करूँ और इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी करूँ, बी की वैल्यू कैसे बी मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कैसे ग्रेटर मिलेगी, क्योंकि बी तो ए से छोटा है। सो तो सेकंड ऑप्शन भी गलत, थर्ड ऑप्शन भी एन इज नेगेटिव, नेगेटिव होने पर भी ए ग्रेटर नहीं होगा, बी मल्टीप्लाई सी क्या होगा ग्रेटर होगा। तो सो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन अपने क्या होगा सही होगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी एडी इज द अल्टीट्यूड ऑफ ए। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसका ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इसमें एडी क्या है एक अल्टीट्यूड है, एडी क्या है अपना अल्टीट्यूड है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ से क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सर एडी क्या है अपने पास एडी 12 गिवन है, और बीडी क्या है बीडी अपने पास 9 और डीसी है 16, कितना है डीसी कितना है 16 है। तो एग्जाम फॉर द ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है कि नहीं है। सो अगर आपको अल्टीट्यूड गिवन है ट्राइंगल एबीसी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल होगा कि नहीं होगा, मतलब जो एंगल ए है वो क्या राइट एंगल होगा कि नहीं होगा। सो अगर मैं बात करूं कि ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो आप इमेजिन करके देखो 90 है तो ये भी क्या होगा 45 होगा, ये भी 45 होगा, कितना होगा 45 होगा। सो इस कंडीशन से क्या मिला 45 मिलेंगे। सेम इसी कंडीशन से ये भी क्या मिलेगा, इधर भी 90 डिग्री बना है तो ये भी क्या होगा 45, ये भी क्या मिलेगा 45 मिलेगा, क्या मिलेगा 45 दोनों क्या मिलेंगे 45 मिलेंगे। तो अगर मैं 45 को सम करूँ तो कितना मिलेगा 90, कितना मिलेगा 90 मिल जाएगा। तो एंगल ए जो एंगल ए की वैल्यू भी क्या मिल रही है 90 मिल रही है। सो इस कंडीशन पर मैं बोल सकता हूँ कि जो एबीसी है उसमें ए क्या है राइट एंगल है, क्या है राइट एंगल है। सो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए वेट ऑफ 34 बैग्स ऑफ शुगर इज 3483.3 kg, कितना है। सो हमको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है कि द फाइंड द वेट ऑफ इच बैग, एक बैग की वैल्यू क्या है कितनी है। कंडीशन ये भी है कि जितने भी बैग है उनकी बैग की जो वेट है वो सेम है, कितना है वेट का सेम है। तो सो मैं डायरेक्ट इसमें सिंपल मेथड है
आप कुछ में मत करो, 3483.3 को आप 34 से डिवाइड कर दो। कितना कर दो? 34 से डिवाइड कर दो, तो आपको वन वेग की वैल्यू क्या मिल जाएगी? फाइंड, वन वेग का वेट क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन वेग का वेट फाइंड हो जाएगा। सो इस कंडीशन पे हम देखेंगे कि जो वेट, अब आप डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद क्या ऑप्शन आएगा? डिवाइड करने के बाद जो अपना ऑप्शन आएगा, डिवाइड करके देखो, 31 102 102.45 102.45 क्या मिलेगा? 102.45 kg। तो सो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है कि ए फिगर एल, एक लाइन है एल एम, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। यहाँ से एक लाइन क्रॉस कर रही है और एक लाइन यहाँ से यूं है। सो एंगल 1, एंगल 2, सॉरी 3 है, और एंगल 4, और यहाँ से एंगल 2 गिवन है। सो एंगल 2 की वैल्यू अपने पास 100 गिवन है। एंगल 2 की वैल्यू क्या है? 100 गिवन। एंगल जो एंगल 1 है वो कितना है अपने पास? 60 है। सो हमको फाइंड करना है एंगल फोर्थ की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? एंगल फोर्थ की वैल्यू बतानी है। सो अब आप देखो कि ये क्या है? एंगल 2 100 है, तो आपको पता है कि एंगल 2 100 है, तो इसकी वैल्यू ये क्या होता है? कोइंटर एंगल से कितना मिल जाएगा? कोइंटर एंगल से कितना मिलेगा? इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। अगर तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स इक्वल टू 180 माइनस 100, तो कितना मिल जाएगा मेरे को? 80। कितना मिल जाएगा? 80। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 80। इसे वर्टिकल अपोजिट एंगल 3 क्या मिलेगा मेरे को? वर्टिकल अपोजिट एंगल 3 क्या मिल जाएगा? 80 मिल जाएगा। एंगल 3 की वैल्यू भी क्या आ गई? 80 आ गई। कितनी आ गई? 80 आ गई। एंगल 1 अपने पास गिवन है 60। कितना है? 60। तो एंगल 4 क्या होगा? एक ट्राइंगल गिवन है आपको, इसमें ट्राइंगल दिख रहा है, तो एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180। तो डायरेक्ट निकाल लूंगा मैं, 180 माइनस एंगल 3 और एंगल 4, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 14। कितना आ रहा है? 14, 140। तो सो माइनस करूंगा, कितना मिलेगा? 40। एंगल 4 की वैल्यू कितनी मिली? 40 मिल जाएगी। एंगल 4 कितना मिला हमको? 40 मिल जाएगा। तो अपना जो ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0.1 टू गेट 0.3। अगर मैं सोचूं कि मेरे को इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि जो मेरे को 0.03 वैल्यू मिले, तो इमेजिन करो अगर मैं लेट करूं कि 0.1 में मैं माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरे को जो वैल्यू मिल रही है 0.03 मिल रही है। क्या मिल रही है? 0.03 मिल रही है। सो एक्स को उधर ले जाऊं, एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को? 0.1 माइनस 0.03। तो जो मेरे को वैल्यू मिलेगी यहाँ से माइनस करूंगा तो मैं 0.07, कितना मिलेगा? 0.07। कितना मिलेगा? 0.07 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा मेरे को? 0.07 मिल जाएगा। सो जो अपना फोर्थ ऑप्शन है वो क्या होगा? राइट हो जाएगा। सॉरी, फोर्थ ऑप्शन क्या? 0.07। सेकंड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं पिक्चर फ्रेम द 18 सेंटीमीटर बाय 60 सेंट, देन द डायगोनल, उसका डायगोनल क्या होगा? अब आपको एक 65 जो क्वेश्चन है उसमें एक पिक्चर दे रही है। क्या है? एक पिक्चर गिवन है, फोटोग्राफ गिवन है। वो फोटोग्राफ इस प्रकार से है कि उसकी लेंथ कितनी है अपने पास? 80, उसकी 80 और 60 है। क्या इस प्रकार से आपको उसके गिवन है? तो आपको एक प्रकार से क्या दिख रहा है? डायगोनल, ये रेक्टेंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल इक्वल टू क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल क्या हो जाएगा? एल की वैल्यू कितनी है? 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। सो जो 80 का होता है 64,000, 6400 प्लस 3600, तो इनको ऐड करूंगा मेरे को पास मिलेगा 10,000 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 10,000। अब मेरे को ये जो क्या मिली? 10,000 का अंडर रूट। कितना मिलेगा? 10,000 का अंडर रूट। अगर इसको मैं निकालूंगा मेरे को वैल्यू मिल जाएगी 100। कितना मिल जाएगा? अंडर रूट से बाहर निकालूंगा मेरे को वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 100 मिल जाएगी। सो अपना जो आंसर होगा वो है फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि फाइंड द टू नंबर ऑफ सच वन देम एक्सीड द अदर बाय 9, सो द सम ऑफ इज 81। क्या है कि एक नंबर है, इसमें से अगर मैं 9 माइनस करूँ तो वो नंबर क्या होगा। तो अगर मैं लेट करूँ, मैं सोचूं कि जो नंबर है वो एक से, फर्स्ट नंबर क्या है, एक से, और जो सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि जो अगर आप सेकंड नंबर क्या है, अगर सेकंड नंबर में से आप 9 करोगे तो आपको सेकंड नंबर क्या होगा, मिल जाएगा। इन दोनों का सम आपको गिवन है, x प्लस माइनस 9 इक्वल टू 81। कितना गिवन है, 81। कितना है, 81। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। 2 से डिवाइड करूँ तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 45। x की वैल्यू क्या मिल गई, 45। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 45। अगर आपको ऑप्शन में देखोगे 45। सो अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, तो सेकंड कंडीशन होगी अपने पास, सेकंड कंडीशन है आप इसमें x में से क्या कर दो, 45 में से 9 माइनस करो, कितना मिल जाएगा मेरे को, 36। कितना मिल जाएगा, 36। तो आपको दोनों नंबर मिल चुके हैं, एक 45 एक 36 है। तो कौन सा ऑप्शन गिवन है, सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ इज द एनी पॉइंट ऑफ इनसाइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एक एनी पॉइंट है। सो द विच ऑफ वन ट्रू, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। सो आप देख रहे हो यहाँ पे एक जैसे ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पे कोई ओ पॉइंट है, तो ए बी सी, क्या दिख रहा है, ए बी सी। अगर मैं इनको मिला दूं, क्या मिला दूं, इनको तीनों को मिला दूं, तो मेरे को कंडीशन क्या मिलती है, जो दो साइडों का सम अदर साइड से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब बड़ा होता है। तो सो कंडीशन ग्रेटर होता है। तो मैं बोलूं कि ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन क्या होगा, ए बी। क्या मिलेगा, ए बी। सेम सेम वही कंडीशन कि ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन क्या होगा, बी सी। और थर्ड कंडीशन होगी अपने पास ओ ए प्लस ओ सी ग्रेटर देन क्या होगा, ए सी। सो ये कंडीशन अपने पास मिलती है। सो फर्स्ट कंडीशन अपने पास इस प्रकार से, अगर मैं इन तीनों साइडों का सम करूं, क्या करूं, सम करूं, तो मेरे को यहाँ से मिलेगा 2 ओ ए सॉरी 2 ओ ए ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर क्या होगा, ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होगा। सो अगर 2 को अपन में भेज दूँ तो क्या मिल जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मिल जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेम कंडीशन आपको मिल ही रही है, मैंने बताया जिनमें से सेम कंडीशन क्या है, ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी। तो ये कंडीशन आपको मिल रही है, ए बी फर्स्ट कंडीशन आपको मिल गई। थर्ड कंडीशन सेम इसी का ही क्या है, अपर पार्ट है, इसका ही क्या है, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट है। तो ये थर्ड कंडीशन भी क्या है, सही है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको एक क्वेश्चन गिवन है। क्या आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इफ एक्स स्टार वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई, देन फाइंड द माइनस 10 स्टार वाई। आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ये कंडीशन इस प्रकार से गिवन है कि एक्स कोई है, कोई नंबर है, उसको स्टार, इस पे कोई मल्टीप्लाई या प्लस माइनस इन पे कोई वो लगा रखा है साइन, और एक वैल्यू वाई। इसकी जो कंडीशन अपने पास किस प्रकार से मिलती है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई, क्या मिलता है, एक्स मल्टीप्लाई वाई मिलता है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को -10 स्टार 5 इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो सेम टू सेम लिख दो, -10 प्लस 5 माइनस, अब आप क्या करोगे, -10 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिली, माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 50, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 45। कितना मिल जाएगा, 45। इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 45 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो अपना जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपना फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं, 2 पोल्स ऑफ हाइट इज 6 मीटर एंड 11 मीटर। 2 पोल्स है, अब 69 क्वेश्चन है अपने पास। 2 पोल्स है, एक पोल्स ये दूसरा पोल,
इन दोनों पोल्स की हाइट किस प्रकार से गिवन है कि एक पोल था, ये छोटा वाला पोल है 6 मीटर का, 6 मीटर, और जो बड़ा वाला पोल है वो है 11 मीटर का। और इनकी जो कंडीशन है, इसकी जो लेंथ कितनी गिवन है, सॉरी इनकी बीच की डिस्टेंस, अगर ये ग्राउंडेड डिस्टेंस पूछूं तो 12 मीटर गिवन है। कितना है? 12 मीटर गिवन है। तो हमको ये वाली लेंथ बतानी है कि यहाँ से कितना स्लोप है, ये स्लोप बताना है, इसको कितना बताना है, स्लोप बताना है। तो अगर भाई जो पोल होता है वो 90 डिग्री पे एंगल पे क्या होता है, खड़ा होता है, क्या होता है 90 डिग्री एंगल पे ही सीधा होता है। तो अगर इसको मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं, स्ट्रेट लाइन बना दो तो इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी 12 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी 60, तो 11 में से -6 कर दूं तो मेरे को कितना मिल जाएगा 5 वैल्यू मिल जाएगी। मेरे को ये वाली वैल्यू कितनी मिल गई 5 मिल गई। अब आप क्या निकाल दो, हाइपोटेन्यूज निकाल दो। तो मान लो इसको नाम देता हूँ ए बी सी। तो जो ए सी होगा, ए सी का स्क्वायर क्या निकलेगा, पर बेस का स्क्वायर पर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 144 -25। सो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी ए सी है ना, ये प्लस आएगा तो कितना आएगा 169 रूट। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी 3, कितनी मिलेगी 3 मीटर, कितनी 13 मीटर, सॉरी 13 मीटर। 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का स्क्वायर रूट है। तो आपको इसकी जो वैल्यू मिलेगी 13 मीटर। तो ऑप्शन में आपको 13 कहाँ पे गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको 13 गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, द वैल्यू ऑफ 1 + 1 अपॉन 1 + 1 1 - 1/2। तो सो आप इस कंडीशन को किस प्रकार से सोल्व करोगे कि 1 + 1 + 1/1 - 1/2। तो आप क्या करो, पहले इस कंडीशन को सोल्व करो। क्या करो, इस कंडीशन को सोल्व करेंगे। इसकी कंडीशन की वैल्यू क्या मिलेगी 2 एलसीएम 2 - 1/2 क्या मिलेगा 1/2। ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो कंडीशन यहाँ सेकंड कंडीशन है 1 + 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इस वैल्यू क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/2। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। तो डायरेक्ट वैल्यू क्या मिलेगी 1 + 1/3 कितनी मिली 1/3। इसको एलसीएम लेके क्या सोल्व कर दूं तो 3 + 1/3 कितना मिला 4/3, कितना मिला 4/3। कितनी कौन सी वैल्यू मिली 4/3। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैंकर कंटेन 5000 लीटर ऑफ वाटर। एक टैंकर है जो कितना कितना लीटर कंटेन करता है 500 लीटर कंटेन करता है वाटर को। ड्यू टू स्मॉल होल इन द टैंकर, टैंकर में क्या एक स्मॉल होल है जो टैंकर को पानी को निकालता है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज द डिक्रीजिंग ऑन द रेट ऑफ 9 लीटर्स एवरी आवर। मतलब एवरी आवर में 9 लीटर पेट्रोल मतलब सॉरी वाटर जो टैंकर से क्या होता है खाली हो रहा है। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द टैंकर आफ्टर 10 आवर्स। 10 आवर्स के बाद कितनी क्वांटिटी उसके अंदर बचेगी टैंकर के अंदर। सो अगर मैं पूछूं कि 1 हावर में 9 क्या होता है 9 लीटर पेट्रोल क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो 10 आवर में कितना होगा भाई, 10 आवर में कितना होगा 10 × 9 कितना होगा 10 × 9 कितना हो गया 19 लीटर, कितना हो गया 19 लीटर, 90 लीटर हो गया। अब वो पूछ रहा है कि आफ्टर कितना बचा, भाई उसमें बचा कितना है 10 आवर के बाद। तो माइनस कर दो, तो टोटल क्वांटिटी है 5 लीटर 500 लीटर -90। तो जो वैल्यू मिलेगी मेरे को 410 लीटर, कितना मिला 410 लीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 410 लीटर्स, क्या है 410 लीटर्स। तो जो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन फिगर पी एम इक्वल टू एन देन वाई क्या होगा। क्या कह रहा है कि पी एन इक्वल टू एन तो इक्वल टू वाई, वाई क्या 72 क्वेश्चन है अपना, तो ये क्या होगा आपको इसकी वैल्यू बतानी है। जो कंडीशन है ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन गिवन है, क्या है पैरेलल लाइन गिवन है। अगर मैं इसको बताऊं पी एम, ये पी एम, तो अगर मैं 72 क्या है अपने पास है कि एक लाइन है पी एम, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं इस प्रकार से है, ये पी एम है 4y और यहाँ से 150 150 अपने पास गिवन है। और यहाँ से एक्सटेंड लाइन है इसकी तरह
एन ओ, ठीक है, 6y, क्या है 6y। तो हमको बताना है कि हमको y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। अगर मैं इनको आगे बढ़ा दूं तो मेरे को इस प्रकार से कोई कंडीशन मिलेगी, क्या मिलेगी, इस प्रकार से कोई कंडीशन मिलेगी, क्या मिलेगी, इस प्रकार से कोई कंडीशन मिलेगी। सो ये 4y है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल से 4y हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4y हो जाएगी। अगर ये 150 है, कितना है 150 है, तो ये कितना मिलेगा, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 30, कितना मिल जाएगा 180 माइनस 150, क्या होगा 180 माइनस 150, तो कितना मिला 30, कितना मिला, तो ये 30 मिल गया मेरे को। और ये करस्पॉन्डिंग से क्या हो जाएगा 6y, कितना हो जाएगा 6y, क्या वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल अपोजिट से क्या हो जाएगा 6y। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी मेरे को क्या हो जाएगा, ट्राइंगल बन चुका है, क्या बन चुका है, ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया का, एंगलों का सम कितना होता है, ट्राइंगल को एंगलों का सम होता है कि 180, तो 30 प्लस 4y प्लस 6y इक्वल टू 180, कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। तो ये कितना 10y इक्वल टू 180 माइनस 30, तो 10y इक्वल टू 50, कितना होता है 150। तो 10 से 10 कैंसिल आउट करूँ तो कितना मिलेगा मेरे को 15, कितना मिलेगा 15, कितना मिलेगा 15। तो y की वैल्यू जो 15 अपने पास फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अपने जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा, पेपर का जो लेवल है आपके जो क्लास के अनुसार बहुत अच्छा है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर इज 42.987, तो इफ वन ऑफ द देम इज 3.52 देन, तो एक कह रहा है कि एक नंबर अपने दो नंबरों का मल्टीप्लाई, जिसमें मानूं कि a मल्टीप्लाई b क्या है, इन दोनों का मल्टीपल है 4.987, कितना है 987। इसमें से आपको वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मान लीजिए कितना है 3.45, कितना है 3.45। अगर मैं लिख दूं 3.45 मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 42.987, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में, 42.987 अपॉन 3.45। तो जो बी की वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, जो बी की वैल्यू क्या मिलेगी 12.46, कितना मिल जाएगा, आप इसको निकाल के देख लेना, आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 124, कितने मिल जाएगा 1247, आपको इसकी वैल्यू 12.46 क्या इसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 12.6 इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो जो अपना होगा 12 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 73 क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा, 73 क्वेश्चन का अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है कि द 74 क्वेश्चन है, एंगल 2 और एंगल 4 राइट एंगल, एंगल 1 सॉरी क्या है, एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, राइट एंगल है। आप इस ट्राइंगल में आप गिवन है इस प्रकार से कि इस प्रकार से कंडीशन है, यहाँ पे एंगल 2 है, यहाँ एंगल 5 है, और यहाँ एंगल 1, और यहाँ एंगल 6 और एंगल 4, और यहाँ से एंगल 3। तो हमको बताना एंगल 2 एंगल 1 सॉरी एंगल 2 और एंगल 5 अपने पास क्या है 90 डिग्री गिवन है, कितना है 90 डिग्री गिवन है। और जो अपने पास कंडीशन है कि एंगल 1 क्या है अपने पास, एंगल 1 अपने पास 50 डिग्री मेजर है, कितना एंगल 51 कितना 50 डिग्री मेजर है। तो बताओ एंगल 1 एंगल 2 अपने पास दोनों की होते हैं, एंगल 3 आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, एंगल 3 निकाल सकते हो। एक ट्राइंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, तो इसकी वैल्यू 50 प्लस 90 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से एंगल 3 आपको मिलेगा 180 माइनस 140, कितना मिला 140, तो एंगल 40 क्या मिल जाएगा आपको 40 मिल जाएगा। एंगल 3 को क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा, एंगल 3 क्या मिल गया 40 मिल गया। अब यहाँ से आपको दिख रहा हो ये वर्टिकल एंगल 3 और एंगल 3 क्या है, एंगल 3 और एंगल 4 क्या है वर्टिकली अपोजिट है, क्या है वर्टिकली अपोजिट है।
तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी 40 सेम हो जाएगी, क्या हो जाएगी 40 सेम हो जाएगी, क्या हो जाएगी वर्टिकली अपोजिट, क्या है वर्टिकली अपोजिट है। सो ये 40 ये क्या है ये एंगल 5 सी, तो एंगल सी की वैल्यू आप इमेजिन करो कि ये 40 वापस वैल्यू सेम ही मिल रही है, तो एंगल 2 की जो वैल्यू है वही, सॉरी एंगल 1 की जो वैल्यू अपने पास वही आ जाएगी। एंगल 1 की वैल्यू कितनी थी 50 थी, तो इसकी वैल्यू भी क्या मिल जाएगी 50 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 50 मिल जाएगी। आप निकाल को देख लो, अगर मैं इस कंडीशन से निकालूं एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 सेम इसी ट्राइंगल में 180 होता है, तो सो इन दोनों की वैल्यू पता है 40 प्लस 90 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। तो यहाँ से कितना बोला एंगल 6 इक्वल टू 180 माइनस 130, तो यहाँ से एंगल जो 6 है वो भी क्या मिल जाएगा 50 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 50 मिल जाएगा, एंगल 6 भी क्या मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। सो अपने पास ये वैल्यू है एंगल 6, तो 50 किस में आंसर है, सेकंड क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट एक्चुअल computation we can say that value of 5/79 डिवाइड 7/5/9 इज। आपको वहां पे भाई अपने पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसको डायरेक्ट निकाल के देख सकते हो कि वैल्यू मतलब ग्रेटर देन मिलेगी, लेस देन मिलेगी, बड़ी मिलेगी, छोटी मिलेगी, आप उसमें निकाल के देख सकते हो। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अगर इसको अपने पास जो नंबर है इस प्रकार से है कि जो अपने पास नंबर किस प्रकार से कि 5/7/9 डिवाइड बाई 7/5/9। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे यहाँ से क्या मिलेगा 55 45 और 7 52/9। अब इसको डिवाइड का साइन में बदलता हूँ, इसका नंबर क्या आएगा 9, ऊपर तो 9 चला जाएगा, इनका मल्टीपल क्या आएगा 68, क्या आएगा 68, 9 से 9 कैंसिल आउट 52/68 कितना है 68। अगर आप इसको पॉइंट में डिवाइड करोगे, क्या करोगे पॉइंट में डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग आपको क्या मिलेगी 1 से लेस देन मिलेगी, क्या मिलेगी 1 से लेस देन मिलेगी। और इसमें ऑप्शन भी अपने पास लेस देन 1/2, तो 1/2 से तो ज्यादा मिलेगी वो, लेकिन क्या होगी लेस देन 1 मिलेगी, क्या मिलेगी लेस देन 1 से तो क्या होगा छोटा कंफर्म है, अपने पास क्या होगा 1 से क्या है छोटा कंफर्म है। दोस्तों 75 में थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल विल बी मेक द एक्सप्रेशन ट्रू। इसमें ऐसा कौन सा सिंबल लगाऊं कि जो ये क्या हो जाए ट्रू हो जाए। तो सो अपने पास जो नंबर है 5208 इक्वल डैश साइन कौन सा लगाना है 5.2008। अब यहाँ पे आप देखो पॉइंट के बाद जितना नंबर दूर जाएगा उतनी वैल्यू क्या होती छोटी होती जाएगी। तो यहाँ 3 डिजिट पे क्या है पॉइंट के बाद 3 जो लास्ट के 3 डिजिट है उस पे क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पे क्या मिल रहा है 4 डिजिट पे 8 मिल रहा है, तो नंबर कौन सा छोटा हो जाएगा 5.008 क्या हो जाएगा इस नंबर से क्या होगा छोटा होगा। तो सो आपको इसमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है कि 5.02 ग्रेटर देन 5.008 से क्या होगा ग्रेटर होगा। सो अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 77 का जो डायग्राम इस प्रकार से है, इस प्रकार से डायग्राम है। यहाँ पे गिवन है अपने पास 2x कितना है 2x, यहाँ पे 36 डिग्री और यहाँ पे x गिवन है, कितना x गिवन है। तो सो अगर इसको मैं ये ली 36, तो ये पी क्यू आर हमको फाइंड एंगल पी क्यू आर मतलब जो एंगल पी यहाँ पे एंगल पी क्यू आर यहाँ पे गिवन है, तो हमको ये x की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। नॉर्मल देखा जाए x की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो ये पैरेलल लाइन गिवन है, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं क्या कर दूं आगे बढ़ा दूं और इसको भी आगे बढ़ा दूं, तो दोनों पैरेलल लाइन आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा इंटीरियर को इंटीरियर एंगल के बारे में। तो सो इस कंडीशन से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ये जो एंगल है कितना मिल जाएगा। अगर इसकी बात करूं मैं ये एंगल मिलेगा मेरे को, ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 2x माइनस, तो 180 माइनस 2x कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या होगा ये वाला एंगल 180 माइनस 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 माइनस 2x हो जाएगा। सो और जो ये वाला एंगल है अगर आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाना चाहो इधर से ये भी क्या होगा x होगा, क्या होगा ये वाला एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल से क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोरोस्पोंडिंग एंगल से क्या हो जाएगा x हो जाएगा। सो आपको पता है ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसके अपोजिट एंगल है उनका सम क्या होगा
एक्सटीरियर एंगल होगा। तो सपोज क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 180 माइनस 2x हमको मिल रहा है। तो सो x को लाऊं 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा x इक्वल टू 60। तो मेरे को x की वैल्यू क्या मिली 60 मिल गई। क्या मिल गई 60 मिल चुकी है। तो 60 कौन सा ऑप्शन में राइट है अपने पास, 60 कौन से ऑप्शन में राइट है 180, सॉरी यहाँ ट्राइंगल का 36 तो एड करा ही नहीं, 36 हमने एड नहीं करा, ये तो एक टोटल पूरी एक वैल्यू लिख दी प्लस 36। तो सो जो अपने पास आंसर आएगा क्या होगा, ये x इक्वल टू एक्स प्लस 2x इक्वल टू, इसको माइनस कर दो 80 में तो 8 सॉरी 4, 7 में 3 गए 4 और 144। तो इधर आए 3x इक्वल टू 144, 3 से कैंसिल आउट करो तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 सॉरी 4 आएगा 4 और 8 48 क्या मिल जाएगा 40, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 48 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी x की वैल्यू 48 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी x की वैल्यू 48। सॉरी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी नहीं होगी शायद, एक्सटीरियर एंगल की क्या नहीं होगी प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी इस बेस से होती, क्या होती इस बेस से होती, सो हम गलत लगा रहे हैं। एक बार अपन दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो कंडीशन है यहाँ से यहाँ 2x है, इसको स्ट्रेट कर दिया था मैंने, यहाँ 36 था, कितना था 36 था। एक्सटीरियर एंगल तो ये होगा, तो ये एंगल क्या मिलेगा 180, x ये x होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होगा x होगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 180 माइनस x, इन दोनों का सम क्या मिलेगा ये 2x मिलेगा। क्या मिलेगा इन दोनों का सम क्या मिलेगा 2x मिलेगा, मैंने उल्टा लिख दिया था। तो सो 2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को 180 माइनस x प्लस 36 क्या होगा प्लस 36, क्या होगा प्लस 36। सो जो वैल्यू है मेरे को सेम देखा जाए तो वैसी ही मिल रही है। तो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो क्या होगा, सॉरी अब ऐड हो रहा है तो 3x इक्वल टू क्या होगा, पहले मैंने माइनस कर दिया था, सॉरी पहले भी गलती किया, अपना क्वेश्चन सही था पहले भी लेकिन मैंने माइनस कर दिया था। तो 3x इक्वल टू क्या होगा 6 11 2 16, तो 3 से कितनी बार कैंसिल आउट, x की वैल्यू आएगी 7 2 72, x की वैल्यू क्या आ गई 72 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 72 आ गई। पहले मैंने माइनस कर दिया था इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया था अपना, तो x की वैल्यू 72 आ गई। तो 72 किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन अपने क्या है 72 राइट है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक वही सेम आप आपके इसमें 7th क्लास में कम से कम लाइन एंगल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या लाइन एंगल में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लाइन पैरेलल है इसके, तो यहाँ से अपने पास ये 65 है और ये वैल्यू 55 है, कितनी 55 है। तो अगर मैं इससे फाइंड करूँ तो ये वैल्यू क्या मिल रही है एंगल एक्स, हमको एंगल एक्स की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। सो अगर आपको यहाँ पे गिवन दिख रहा है कि ये दोनों क्या है 65 50, ये पैरेलल इसके पैरेलल है, क्या है इसके पैरेलल है, डी ई के डी एफ के क्या है पैरेलल है। तो ये जेड बन रहा है, इंटीरियर एंगल बन रहा है तो 65, तो ये भी क्या होगा 65 होगा, क्या होगा 65 होगा, ये भी क्या होगा 65। इससे वैल्यू क्या मिल जाएगी 55, वर्टिकल अपोजिट 55 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 55 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी मेरे को 55 मिल जाएगी। सो अभी 65 तो ये भी क्या है आपस में वर्टिकल, ये भी क्या होगा 65 मिल जाएगा, मिल जाएगा 65 मिल जाएगा। आप इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180 में से माइनस कर दो तो आपको थर्ड एंगल मिल जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 10 प्लस 11 12, तो ये क्या मिलेगा 60, ये एंगल क्या मिलेगा मेरे को 60 मिल जाएगा। तो वर्टिकल अपोजिट से भी क्या हो गया 60 हो गया। एक्स वैल्यू क्या है बट ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा 65 प्लस 60, क्या मिल जाएगा मेरे को 5 12 125, क्या मिलेगा 125। तो अपना सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है, आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रीता एंड सीता लाइक ए राइड ऑफ बाइसिकल ऑन 6 मील पाथ थॉट ऑन देयर राइड फॉर 3, जो फर्स्ट राइड करती है, अगर मैं फर्स्ट राइड की बात करूं फर्स्ट राइड कितना करती है 3/3 मील,
तो इसको अगर मैं सिंपल फ्रैक्शन में बनाऊँ तो क्या होगा 10/3 मील। अब जो टोटल राइड थी, द स्टॉप ऑफ ब्रेक हाउ मोर देन नीड टू राइड ऑफ द टोटल। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस थी अपने पास थी 6 मील। कितनी थी, अगर इसको नंबर कितनी थी, 6 मील थी। तो इसमें जो बाकी राइड हो कितने में बची कुछ राइड किससे निकालेगी, तो आप माइनस कर दो 6 माइनस 10/3। तो जो वैल्यू मिलेगी 18, एलसीएम लेके 18 माइनस 10/3, तो कितना मिला मेरे को 8/3। कितना मिला 8/3, क्या मिला 8/3। 8/3 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में बनाऊँ तो क्या मिलेगा 2/3। क्या मिलेगा 2/3। तो सो आपको कंडीशन मिल रही है 2/3। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। फोर्थ ऑप्शन क्या अपना राइट है। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अपने जो पूरा ट्राइंगल है एबीसी का एरिया बताना है। इस प्रकार से है, यहां से गिवन है बी ए डी सी। ये आपको 5 गिवन है, ये 4 गिवन है, सो और ये 3 गिवन है। तो पहले तो आप इस ये भी राइट एंगल, इस ट्राइंगल से ए बी से, ट्राइंगल ए बी डी से आप ट्राइंगल ए बी डी से आप इसका क्या निकाल लो, बेस निकाल लो। क्या निकाल लो, बेस। तो ये बेस क्या होता है, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस मतलब 25 माइनस 4 16 परपेंडिकुलर 16। तो जो बेस मिलेगा वो कितना मिलेगा 9। तो जो बी की वैल्यू आई वो कितनी आई 3। कितनी आ गई, ये 3। तो टोटल वैल्यू क्या मिल गई 6 मिल गई। क्या मिल गई 6 मिल गई। तो आप जानते हो बेस इंटू ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस, तो बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 3। 2 से 2 कैंसल आउट, मतलब 4 के 2। तो ट्राइंगल का जो एरिया मिला कितना मिला 6y/d²। कितना मिला 6y/d²। कितना मिला, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सो अपने आज के जो सॉल्यूशन है खत्म होते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने टैलेंट टेक्स्ट के एग्जाम के कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं। कुछ ही दिन क्या बोलूं, कल के अलावा जो नेक्स्ट डे आएगा संडे को, उसी दिन आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। आप अपनी तैयारी को जरूर से जरूर अच्छा बनाएं और अच्छी मेहनत करें। टैलेंट टेक्स्ट में आप अच्छा मार्किंग स्कोर करें जिससे आपको लाभ हो। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।